नमस्कार, बीर्सा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने क्या कह रहा है। राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल को लेकर बीते कई दिनों ने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा गर्म है। बुधवार सुबह नगर निगम की टीम भारी सुरक्षा का बीच अतिक्रमण हटाने के लिए जहांगीरपुरी पहुंची थी। ये वही जगह थी जहां कुछ दिन पहले हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोग के बीच हिंसा हुआ था। हिंसा के बाद बुलडोजर चलने के मामले के बारे में इस मुद्दे पर एक फिर चर्चा शुरू हो गया था। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाका में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी। कई अखबारों और रिपोर्टों में कहा गया कि जिन लोगों के घर तोड़े गए उनमें से अधिकतर मुसलमान थे। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ देर तक ये अभियान चलता रहा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जेसीबी कंपनी की बनाई बुलडोजर का इस्तेमाल अधिकतर गरीब मुसलमानों के घर और व्यवसाय का तबाह करने के लिए किया गया। रिपोर्ट कहती है कि ये उन्हें झड़पे के दौरान बहुसंख्यक हिंदू समूहों पर कथित तौर पर पत्थर फेंकने का आरोप में सजा दी गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आलोचकों का कहना है कि भारत की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को डराने, कथित तौर पर बिना न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें उनके गुनाहों की सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। हालांकि भारत सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी एक समुदाय के लोगों के घर टूटे हैं। TRT वर्ल्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार बुलडोजर का इस्तेमाल लंबे वक्त से भारत का पहचान रहे धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी जियो और जीने दो की नीति का खत्म करने के लिए किया जा रहा है। वेबसाइट में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि देश की सत्ताधारी दक्षिणपंथी बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रहा है। अल जजीरा ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका से जुड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य के बड़े नेता से संकेत लेते हुए मध्य प्रदेश को खरगन में प्रशासन ने करीब 50 संपत्तियों का ध्वस्त कर दिया। इनमें से अधिकतर मुसलमानों का घर या दुकान थी जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। मोदी का गृह राज्य गुजरात से भी रामनवमी के बाद हुए हिंसा के बाद इस तरह की घटना सामने आई थी। वेबसाइट लिखता है कि कानून के जानकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इन घटनाओं का निंदा की है। अल जजीरा के अनुसार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान को उनके समर्थक बुलडोजर मामा कह रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ को उनकी चुनावी रैली के दौरान बुलडोजर बाबा कहा जाना लगा था। इसी साल 25 फरवरी को बीजेपी नेता अरुण यादव ने अपनी टाइमलाइन पर 7 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक प्लेन में बैठे योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभा की दिखाते हुए बुलडोजर की चुनावी सभा में खड़ा होने की बात करती है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 1 घंटे तक घरों और दुकानों की तोड़फोड़ का काम जारी रहा और एक मस्जिद तक आने वाली सीढ़ियों को तोड़ा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि बुलडोजर का मस्जिद से करीब 50 मीटर दूर हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता को बाहर रोका गया। इसके बाद मुसलमान ने आरोप लगाया कि इस अभियान में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान का न्यूज़ वेबसाइट डॉन ने लिखा है कि हाल के दिनों में भारत के कई हिस्सों में बुलडोजर चलाए जाने की घटना सामने आई है, जिसके बारे में आलोचक कहता है कि ये देश की 20 करोड़ मुसलमान को डराने का सत्ताधारी सरकार की कोशिश है। वेबसाइट के अनुसार बीजेपी नेताओं और पार्टी से जुड़े कट्टर हिंदू समूहों ने इन घटनाओं का समर्थन किया है और कहा है कि वो कानून का पालन कर रहा है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीर्सा न्यूज 24/7।